स्टॉक मार्केट हाइलाइट्स। 10 दिन बाद बड़ी तेजी। सेंसेक्स निफ्टी में एक महीने की सबसे जबरदस्त उछाल। स्टॉक मार्केट अपडेट्स। शेयर बाजार में आज जबरदस्त रैली देखने को मिली। लगातार 10 दिन की गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। बुधवार को मार्केट ने शानदार वापसी की और सेंसेक्स निफ्टी ने एक महीने की सबसे बड़ी एक दिनी बढ़त दर्ज की। सेंसेक्स एंड निफ्टी की स्थिति। सेंसेक्स 740 अंक चढ़कर 73,730 पर बंद। निफ्टी 50 255 अंक बढ़कर 22,337 पर बंद। बीएसई लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 8 लाख करोड़ बढ़ा। निफ्टी बैंक 245 अंकों की बढ़त के साथ 48,490 पर बंद। मिड कैप इंडेक्स 1,161 अंकों की छलांग के साथ 49,168 पर पहुंचा। सेंसेक्स 740 अंकों की बढ़त के साथ 73,730 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 255 अंकों की मजबूती के साथ 22,337 पर पहुंच गया। मार्केट की बड़ी बातें। 90% निफ्टी स्टॉक्स में तेजी। 50 में से 45 स्टॉक्स हरे निशान में। बीएसई कंपनियों का मार्केट कैप 8 लाख करोड़ बढ़ा। सेंसेक्स निफ्टी सोमवार के निचले स्तर से करीब 2% उछले। मिड कैप इंडेक्स 5% तक भागा। एडवांस डेक्लाइन रेटियो 7:1 यानी 7 स्टॉक्स बढ़े तो सिर्फ 1 गिरा। निफ्टी बैंक 245 अंकों की तेजी के साथ 48,490 पर बंद। कौन कौन से स्टॉक्स चमके? मेडल स्टॉक्स में जबरदस्त खरीदारी। निफ्टी मेडल 4% ऊपर। अडानी ग्रुप स्टॉक्स 10% तक भागे। तिगड़ी डिमांड देखी गई। डिफेंस स्टॉक में तेजी जारी। बीईएल 4% और एचएएल 3% चढ़े। एमएसएम 4% से ज्यादा ऊपर। ब्रोकर्स के पॉजिटिव आउटलुक से फायदा। कॉर्पोरेट 8% उछला। कंपनी ने $1.56 बिलियन का ऑर्डर हासिल किया। किन्हें नुकसान हुआ? बजाज फाइनेंस, आइसलैंड बैंक को और एचडीएफसी बैंक हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। कौन कौन से सेक्टर चमके? मेडल स्टॉक्स में जोरदार तेजी। चीन से मिले पॉजिटिव संकेतों के कारण निफ्टी मेडल इंडेक्स 4% ऊपर। हिंडैल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल और हिंद कॉपर में जबरदस्त खरीदारी। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में बम्पर उछाल। अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी, अडानी पोर्ट्स और अडानी इंटरप्राइजेस 10% तक उछले। डिफेंस सेक्टर में मजबूत खरीदारी। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 4% और एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 3% ऊपर। सरकार के रक्षा क्षेत्र में बढ़ते ऑर्डर और बजट से स्टॉक्स में पॉजिटिव सेंटीमेंट। ऑटो एंड कंज्यूमर स्टॉक्स में मजबूती। M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा 4% से ज्यादा चढ़ा। ब्रोकरेज के पॉजिटिव आउटलुक से फायदा। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प्स में भी खरीदारी। आईटी एंड मिड कैप स्टॉक्स में भी तेजी। कोफरोज 8% उछला। कंपनी ने $1.56 बिलियन का ऑर्डर हासिल किया। IIFL फाइनेंस, सोना, BLW, हिंद कॉपर मिड कैप गेनर्स में शामिल। कौन से स्टॉक्स रहे दबाव में? बजाज फाइनेंस, आइसलैंड बैंक और एचडीएफसी बैंक हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। बाजार की मजबूती के बावजूद कुछ सेक्टरों में मुनाफा वसूली देखी गई। बाजार में तेजी क्यों आई? चीन से पहले पॉजिटिव संकेत। चीन में स्टील और इंडस्ट्रियल मेटल्स की मांग बढ़ने की खबर से मेटल सेक्टर में खरीदारी बढ़ी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की खरीदारी। लगातार बिकवाली के बाद आज संस्थागत निवेशकों की मजबूत वापसी। अडानी ग्रुप में खरीदारी। अडानी ग्रुप पर निवेशकों का भरोसा बढ़ा, जिसके कारण स्टॉक्स ने दमदार वापसी की। डिफेंस सेक्टर में तेजी। सरकार के बढ़ते ऑर्डर और आत्मनिर्भर भारत योजना का फायदा डिफेंस स्टॉक्स को मिल रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में मजबूती। बड़ी गिरावट के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेशकों ने फिर से दिलचस्पी दिखाई। आगे बाजार का रुख क्या रहेगा? विशेषज्ञों की राय। टेक्निकल चार्टर्स के मुताबिक अगर निफ्टी 22,400 के ऊपर टिकता है तो आगे और तेजी देखी जा सकती है। बाजार में सुधार जारी रहने की संभावना, लेकिन निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत।
FII की लगातार खरीदारी जारी रहती है तो मार्केट और नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकता है। क्या आपको लगता है कि सेंसेक्स निफ्टी इस तेजी को बनाए रखेंगे या फिर गिरावट देखने को मिलेगी? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं।